बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो मेन टॉपिक है उसका नाम है स्ट्रेट्स। इसके लिए जो अल्टरनेट वर्ड यूज होता है वो चैनल का भी होता है। चैनल का मतलब होता है रास्ता। अब ये स्ट्रेट या चैनल ये कौन सा रास्ता है? बेसिकली दो वाटर बॉडीज हैं, हैवी बॉडीज हैं वाटर की, उन दोनों को एक चैनल आपस में मिलाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट या चैनल। अब गौर करें, हमने तरीका ये पढ़ा है, कोई भी एमसीक्यूज आ जाए स्ट्रेट के ऊपर वो हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किया है। आपने इसको याद कैसे करना है? आपको पता है, आपके सामने मैप आता है, जब आप मैप रीड करते हैं तो उसमें होता यह है कि जिस तरह हमने ये कॉन्टिनेंट्स का जिक्र किया है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका आता है, इधर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, फिर यहाँ एशिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे वाला जो है वो हमारे पास होता ही नहीं है, तो इसलिए हम उसको शामिल नहीं करते एंटार्क्टिका को। अब गौर करें कि हमने इनको याद कैसे करना है। हमने स्टेप बाय स्टेप एक कॉन्टिनेंट को पकड़ना है और उसके ऊपर जितनी स्टेट्स हैं हमने उसके एमसीक्यूज याद करने हैं। इसी तरीके से हमने सारे के सारे एमसीक्यूज ये ग्रिप करने हैं। तो अब गौर करें, सबसे पहले स्टेट आती है डेविस स्ट्रेट, ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो एमसीक्यूज किसी भी स्टाइल से बन सकता है, मतलब ये पूछ सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर एग्जिस्ट करती है या किसी और कॉन्टिनेंट के अंदर। तो आप लोगों ने बताना डेविस स्ट्रेट जो है ये नॉर्थ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है और ये किन दो चीजों को मिलाती है? एक है बैफिन बे और एक है लेब्राडोर सी। इन दोनों को मिलाती है डेविस स्ट्रेट। एक ये हो गई। सेकंड है बियरिंग स्ट्रेट। अब ये एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को आपस में मिलाती है। इसके बाद नेरिस स्ट्रेट, ये बैफिन बे ऊपर वाली और आर्टिक ओशन, इन दोनों को ये वाली स्ट्रेट मिलाती है। देन आता है चौथे नंबर पे युक्टन स्ट्रेट। अब ये किसको मिलाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी, इन दोनों को मिलाती है, कनेक्ट करती है। फिर आती है हुडसन स्ट्रेट। अब हुडसन जो स्ट्रेट है ना, ये हुडसन बे और लेब्राडोर सी को आपस में मिलाती है। देन आता है बैली आइजल स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस और अटलांटिक ओशन, इन दोनों को आपस में मिलाती है, ये वाली स्ट्रेट। फिर आती है फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ये किसको किसको मिलाती है? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन, इन दोनों को मिलाती है। तो ये हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 7 जो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका में आती हैं। इसके बाद अगर हम साउथ अमेरिका की भी बात कर लें, साउथ अमेरिका के अंदर एक स्टेट है जिसमें एमसीक्यूज आता है, और वो एमसीक्यूज क्या है? स्ट्रेट ऑफ मैगिलन। अब ये गौर करें, इसको डिस्कवर किसने किया था? फर्दिनैंड मैगिलन ने। एमसीक्यूज ये भी आया हुआ है लास्ट पेपर्स के अंदर। तो आपने स्ट्रेट ऑफ मैगिलन जो है ये आपने साउथ अमेरिका के अंदर बात करनी है, और ये किन दोनों को मिलाती है? टाइरोंडल फुइगो, इसको और साउथ अमेरिका को आपस में मिलाती है, ये वाली स्टेट। ये सिर्फ एक ही स्टेट है। अब आता है यूरोप। यूरोप का कॉन्टिनेंट जैसे हमने मैप रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टेट्स याद करनी है। तो यूरोप के अंदर टोटल 6 स्टेट्स हैं जिनको आपने याद करना है। सबसे पहले आती है स्टेट ऑफ डरडेनल्स, ये एगन सी और सी ऑफ मार्मरा, इन दोनों को आपस में मिलाती है, ये वाली स्टेट। फिर आती है ये एसटी का मतलब है सेंट जॉर्ज चैनल। अब ये चैनल है क्योंकि हमने कहा था स्टेट का दूसरा नाम चैनल है। तो सेंट जॉर्ज चैनल किस किस को मिलाती है? वेल्स और आयरलैंड को। फिर मैसीना स्ट्रेट, ये सिसिली और इटली को मिलाती है आपस में। इसके बाद बॉस्पोरस स्ट्रेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के दरमियान आती है। फिर आती है स्ट्रेट ऑफ डोवर, इंपॉर्टेंट है, ये यूरोप और इंग्लैंड को आपस में मिलाती है। फिर आती है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अब ये किस किस को मिलाती है? गौर करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को और यूरोप का जो कंट्री है स्पेन, इन दोनों को आपस में मिलाती है। कौन? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये टोटल 6 स्टेट्स थी जो यूरोप में नॉर्मली पूछी जाती हैं। आगे गौर करें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कौन सी स्टेट्स आती हैं? मोजाम्बिक चैनल, और ये वर्ल्ड की ब्रॉडेस्ट चैनल है। ये आपने याद करना है, एमसीक्यूज आता है कि कौन सा वाला चैनल या स्टेट जो है वो आपके पास वर्ल्ड की ब्रॉडेस्ट है। तो इसमें आपने बताना है कि मोजाम्बिक चैनल ये ब्रॉडेस्ट चैनल है। उसके बाद स्ट्रेट बाबुल
मंदाब, ये भी आपकी अफ्रीका में पाई जाती है, और ये अफ्रीका और एशिया को, या रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, ये बेसिकली सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया को और अफ्रीका को आपस में ये मिला रहा है, स्ट्रेट बाबुल मंदाब। तो दो बेसिकली आपके पास स्ट्रेट्स हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में क्या होता है, इसके अंदर भी हमारे पास टोटल 7 स्टेट्स हैं। कैसे? सुंदा स्ट्रेट, ये सुमात्रा और जावा को मिलाती है। फिर जावा स्ट्रेट के नाम से भी स्ट्रेट आती है। उसके बाद जोहर स्ट्रेट, ये सिंगापुर और मलेशिया को आपस में मिलाती है एशिया के अंदर। फिर पाल्क स्ट्रेट आती है, ये श्रीलंका और इंडिया को आपस में मिलाती है। फिर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने जब लॉन्ग क्वेश्चंस याद किए होंगे उसमें इसका काफी सारा तज़किरा आता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इंडोनेशिया और मलेशिया को मिलाता है। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हरमूज, ये अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट में जो एशिया की स्ट्रेट है वो है लुजान स्ट्रेट, ये ताइवान और जो फिलिपाइंस हैं इन दोनों को आपस में मिलाती है। तो गौर करें हमारे पास टोटल नंबर किसी भी कॉन्टिनेंट में जो स्ट्रेट्स का पाया जाता है वो भी इस लेक्चर से मिल रहा है, और वो किन किन दो बॉडीज को मिलाती है आपस में वो भी हम देख रहे हैं इसके अंदर, और कितने एमसीक्यूज मैक्सिमम आए हुए हैं पास पेपर में वो सारे के सारे हमने इस लेक्चर के अंदर कवर किए हैं। तो आप क्या करें, लेक्चर को रोक के सुनिएगा तो आपको इनकी टर्मिनोलॉजीज याद भी हो जाएंगी, इनका मतलब भी समझ आ जाएगा और इसको याद करना आसान हो जाएगा। देन आता है ऑस्ट्रेलिया, लास्ट कॉन्टिनेंट है। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, एक इसमें बास स्ट्रेट आती है, ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाती है। और उसके बाद कुक स्ट्रेट है, ये साउथ न्यूजीलैंड और नॉर्थ न्यूजीलैंड को सेपरेट करती है, या साउथ पैसिफिक ओशन और तस्मान सी, इसको जो अलग करती है स्ट्रेट उसका नाम है कुक स्ट्रेट। तो 2 स्टेट ऑस्ट्रेलिया में है। तो आप लोग देखें कि हमने क्या किया है, हमने इस बोर्ड पर सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स और हर कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी स्टेट्स पाई जाती हैं वो सारी की सारी कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप सारी स्टेट्स ही याद कर लें तो आपका कोई भी एंट्री टेस्ट का एमसीक्यूज वो इसमें इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो आप लोग इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनिएगा और सुनने में ही ये याद हो जाता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।